नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या है। आज के समय के लोग यह नहीं जानते हैं कि भगवान श्री राम ने धर्म की परिभाषा रामायण में बताई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधम नहीं भाई। यानी किसी को सुख देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और किसी को दुख देने से बड़ा कोई भी अधर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि ये सब धर्म नहीं है। दुनिया का कोई भी काम यदि किसी की भलाई के लिए किया जाता है तो वह धर्म है। केवल राम का नाम लेना ही पर्याप्त धर्म नहीं है। यदि आप अपने पिताजी के चरणों को रोज छूते हैं और उनकी बात को नहीं मानते तो क्या फायदा? क्या आपके पिताजी आपसे खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। इसी प्रकार से यदि आप भगवान श्री राम को रोज पूछते तो हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते तो क्या भगवान राम आपसे कभी खुश नहीं होंगे? भगवान की बात आप गीता, कुरान और रामायण आदि से मालूम कर सकते हैं। अतः यदि आप कोई भी वस्तु दुनिया की भलाई के लिए लिखते हैं या करते हैं तो वह भगवान की पूजा है। दूसरों की भलाई हमें निरंतर करते रहना चाहिए। यही हमारा सबसे पहला धर्म है। दोस्तों, किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है उसकी गर्मी और उसका तेज। गर्मी और तेज के बिना अग्नि की कोई भी सत्ता नहीं। अतः मनुष्य का स्वाभाविक गुण है मानवता। यही उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म है। कुरान कहती है मुस्लिम बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, सारी कुछ ना कुछ कहती हैं, लेकिन वेद कहते हैं मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बन जाओ। ये हमारा ऋग्वेद कहता है। अतः वेद मानव धर्म का नियम शास्त्र है। जब भी कोई समाज, सभा या यंत्र आदि बनाया जाता है तो उसके सही संचालन के लिए कुछ नियम पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही मानव कल्याण के लिए वेदों के माध्यम से इस अद्भुत रचना सृष्टि के सही संचालन व सदुपयोग के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अतः यह कहना गलत है कि वेद केवल आर्यों यानी हिंदुओं के लिए हैं। वेदों पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों का है। वेदों पर सारे धर्मों का पूरा पूरा हक है। मानवता का संदेश देने वाले वैदिक धर्म के अलावा दूसरे अन्य किसी धर्म या व्यक्ति विशेष द्वारा चलाए गए हैं। धर्म को चलाते समय उन्होंने अपने को ईश्वर का दूत या ईश्वर का पुत्र बताया है ताकि लोग उनका अनुसरण करें। जैसे इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद द्वारा चलाया गया है, ईसाई धर्म ईसा मसीह द्वारा चलाया और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया है और आदि बहुत से धर्म हैं। क्योंकि सभी अनुयायियों को धर्म के चलाने वाले पर विश्वास लाना अति आवश्यक है। अतः ये धर्म नहीं, ये मत हैं। ये सब मत वैज्ञानिक भी नहीं है, जबकि धर्म और विज्ञान का आपस में अभिन्न संबंध है। जहाँ धर्म है वहाँ विज्ञान है। देखो, बाइबल में सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना बताया है, जबकि वेद कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जल सहित घूमती है। इतना ही नहीं, विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो वेदों से नहीं छूटा। अतः जो मत विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते वे धर्म भी नहीं है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं यतो धर्म स्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। आगे कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद धर्म का मूल है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वेदों के आधार पर महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण
कौन कौन से बताए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम सोचमिंद्रिय निग्रह धी विद्यार सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये हैं 10 लक्षण धर्म के। नंबर 1, धृति, मतलब कठिनाइयों से ना घबराना। आपके ऊपर कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन आपको उनसे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 2, क्षमा, शक्ति के होते हुए भी अगर आप दूसरों को माफ कर देते हैं तो आप में क्षमा का गुण है। नंबर 3, दन, मन को वश में करना, और यह समाधि के बिना संभव नहीं है। नंबर 4, अस्तेय, यानी चोरी ना करना, मन, वचन और कर्म से किसी भी पर पदार्थ या धन का लालच ना करना। नंबर 5, सोच, सोच मतलब शरीर, मन एवं बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। नंबर 6, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों अर्थात आँख, वाणी, नाक, कान और अपनी त्वचा को अपने वश में रखना और काम वासनाओं से बचना। नंबर 7, धी, यानी बुद्धिमान बनना, अर्थात जो भी आप काम करें प्रत्येक कर्म को सोच विचार कर करें और उसके लिए अच्छी बुद्धि धारण करें। नंबर 8, विद्या, यानी सत्य वेद ज्ञान ग्रहण करना। नंबर 9, सत्य, यानी हमेशा सच बोलना और हमेशा सच का आचरण करना। नंबर 10, अक्रोध, यानी क्रोध ना करना, बिना किसी कारणवश के आप क्रोध ना करें और क्रोध आए तब भी उसको अपने वश में कर सकें। इन 10 नियमों का पालन करना धर्म है। यही धर्म के 10 लक्षण हैं। यदि ये गुण या लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वह धार्मिक है। मनुष्य बिना सिखाए अपने आप कुछ नहीं सीखता है, जबकि ईश्वर ने अन्य जीवों को कुछ स्वाभाविक ज्ञान दिया है जिससे उनका जीवन चल जाए। जैसे मनुष्य को बिना सिखाए न चलना आता है, न बोलना आता है, न तैरना आता है और ना ही खाना आता है, आदि बहुत से काम हैं जो मनुष्य को बिना सिखाए नहीं आते। जबकि हिरण का बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है, तैरने लगता है। यही बात अन्य गाय, भैंस, शेर, मछली, कीट पतंग आदियों के साथ भी है। अतः ईश्वर ने मनुष्य को सीखने के लिए कोई ज्ञान दिया होगा जिसे धर्म कहते हैं। जैसे भारत के संविधान को पढ़कर हम भारत के धर्म, कानून व्यवस्था, अधिकार आदि को जानते हैं, वैसे ही ईश्वरीय संविधान वेद को पढ़कर ही हम मानवता व इस ईश्वर की रचना की सृष्टि को जानकर सही उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है धर्म। कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।